बेटा ये वाली प्रॉपर्टी आपकी कैंसिल हो गई, हटाओ ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर tan ऑफ cot इनवर्स x और cot ऑफ tan इनवर्स x, ये ध्यान रखना। पहले LHS सॉल्व करिए। tan ऑफ cot इनवर्स x, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर जो रेसिप्रोकल होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ थीटा का होता है रेसिप्रोकल। मतलब आप लोगों को पता है ना tan थीटा 1/cot थीटा होता था, ठीक है। तो अगर cot को tan इनवर्स में लेके आना है तो उसके थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, tan tan कट जाएगा, 1/x आ गया। इसी तरीके से RHS को सॉल्व करिए। cot ऑफ cot इनवर्स 1/x, 1/x आ गया। तो यस दे आर, मतलब यहां पर बोला है स्टेट द रीजन वेदर द इक्वालिटी इज वैलिड। यस दे आर, दीज आर इक्वल। लेकिन कब इक्वल है, रीजन देना है। ये कब इक्वल होंगे, tan और cot कब इक्वल होंगे, व्हेन x, और कुछ, mod x ग्रेटर देन 1। क्यों, mod x में तो प्लस माइनस 1 दोनों आ जाएगा। व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, 0 से π/2, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। भाई एक बात बताओ, SCD आता था, SCD कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ SCD होता है। TSC कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड। व्हाट इज द कॉमन क्वाड्रेंट tan और cot का, फर्स्ट, इसलिए हमने ये रेंज ली 0 से। अब 90 क्यों नहीं डाल रहा मैं, 0 क्यों नहीं डाल रहा, 0 डालूंगा नॉट डिफाइन होगा, 90 डालूंगा नॉट डिफाइन होता है tan भी, ठीक है। इसलिए हमने दोनों को इग्नोर कर दिया। राइट, कंप्लीट करिए ये क्वेश्चन। देखो बेटा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस cot इनवर्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3। इस क्वेश्चन में ना सॉल्व करना है, तो आप लोग क्या करोगे, ये जो tan इनवर्स है ना इसको लेफ्ट में ले आओ। tan हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, क्लियर, इक्वल्स टू में 1/√3। tan a प्लस a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा दूं, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, वेयर a को बोल दिया tan इनवर्स x और b को बोल दिया हमने cot इनवर्स x। नाउ tan a आ गया आपके पास x, cot b आ गया आपके पास x, ठीक है। अगर यहां से tan b बनाऊंगा तो 1/x। नाउ tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, x माइनस 1/x, 1 प्लस x इंटू 1/x, ये कट गया। तो आपके पास ऊपर एलसीएम लिया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू को कैलकुलेट करो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो मिडल टर्म सोचो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना। करो कंप्लीट। ओके, मैं पहले वाला क्वेश्चन आप नहीं करोगे, दूसरा क्वेश्चन भी यार cos 90 हो जाएगा, नहीं। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए टाइप बी। टाइप बी के क्वेश्चन में साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, π/6 को काटा 3 आ गया, cos π/3, cos π/3 1/2, tan इनवर्स बचा ये आपके पास 1, π/4 आंसर। अगला क्वेश्चन करना ट्राई। नाउ नेक्स्ट वन, सेक ऑफ tan इनवर्स y/2 है ना बेटा, इसको सेक इस पूरे को a ले लो। इट मीन्स a इक्वल्स टू tan इनवर्स y/2।
tan इस तरफ आएगा tan a y अपॉन 2। नाउ राइट ट्रायंगल, ये थीटा, ये आ गया y2 और यहाँ पर आ गया y² बाय +4। ठीक है, अब सेके निकालना है। सेके होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। आंसर सेम हियर, tan ऑफ कॉस इनवर्स भी निकालो। ओके, यहां पर देखना sin 2 इस पूरे को थीटा ले लिया। ठीक है, नाउ बेटा अब आप लोग ना थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स -5/12 आ रहा है। आपने पहले ना माइनस को फिनिश, पहले माइनस फिनिश नहीं होगा। अब यहाँ पर ना जो ट्रायंगल बनाओगे उसमें माइनस आ रहा होगा। अब हमें क्या पता वो परपेंडिकुलर के साथ माइनस है या बेस के साथ माइनस है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या करिए, कॉट के अंदर अगर माइनस आ जाता था तो पाई माइनस लिखते थे। मतलब हम इसमें माइनस बाहर निकालेंगे, पाई -2 हो जाएगा ना। पाई माइनस कॉट इनवर्स 5/12। बोलिए क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन 2 पाई -2 कॉट इनवर्स। अब 2 पाई माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन 2 कॉट इनवर्स 5/12। गॉट इट? अब ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। नाउ थीटा क्या हो गया आपके पास? कॉट इनवर्स 5/12। तो कॉट थीटा आ गया आपके पास 5/12। साइन 2 थीटा, यार साइन 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। बेटर ये है क्योंकि कॉट से सीधे tan 12/5 आएगा। 2 × 12/5 अपॉन में 1 - 1 + 144 अपॉन 25। सॉल्व करो, आंसर निकालो। अगले क्वेश्चन में भी साइन 2, अगले को थीटा लोगे। इसी तरीके से साइन इनवर्स 0.6 थीटा हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.6। इट मीन साइन थीटा आ गया 0.6। नाउ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा। भाई साइन थीटा की वैल्यू तो मुझे गिवन है 0.6, कॉस थीटा की निकालनी है √1 - 0.6 का स्क्वायर। ये आ गया 1.2। इसको सॉल्व करूंगा, 0.6 मतलब 36, 64, 0.8 आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल दो। करिए कंप्लीट। ओके, tan के टेबल में 1 कब आता है? cos π/4। फिर उसके बाद आपके पास आया 1/√2। नाउ साइन a मान लेना इसको, और सच दैट a इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/√2। तो कॉट a जो आ गया वो 1/√2 आ गया। अब लगाओ पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाले कॉन्सेप्ट, उससे साइन a निकाल लो। नाउ नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये tan दे रखा है, इस tan को लेफ्ट में ले आइए। tan 2 tan इनवर्स cos x, और राइट साइड में आ गया 2 cosec x। आप लोगों को ना यहाँ पर बोला गया सॉल्व। सॉल्व का मतलब है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x।
ठीक है, प्रूफ नहीं कर रहे। अब ये हमारे पास ना tan 2, इस पूरे को लिया मैंने थीटा, tan 2 थीटा मतलब यहाँ पर लिख दीजिए थीटा का मतलब हो गया tan इनवर्स cos x। और tan थीटा आ गया आपके पास cos x। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस tan 2 थीटा में माइनस आ, tan थीटा की वैल्यू डाल दो 2 cos x। भाई tan थीटा की जो वैल्यू आ रखी है वो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ 2 cos x, नीचे आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ गया 2 अपॉन साइन एक्स। 2 से 2 कटा, एक साइन से एक साइन कटा, कॉट एक्स इक्वल्स टू 1। कॉट के टेबल में 1 कब आ रहा है? x की वैल्यू π/4। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आप लोग पहले इस 2 को इधर ले जाओगे, फिर tan को ले जाओगे, तो tan 2 थीटा बन जाएगा आपके पास। tan 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू में x। नाउ tan 2 थीटा थोड़ी कैलकुलेशन इसकी ना बढ़ी जाएगी। नाउ 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, प्लस दैट tan थीटा आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, नाउ 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे ऊपर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, नीचे लिया आपने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम, एक स्क्वायर से एक टर्म कैंसिल हो गई। नाउ ये डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स से क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास आ गया 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। नीचे अगर देखें तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, -1 प्लस एक्स इक्वल टू में एक्स। यहाँ पर कटा एक्स और एक्स, यहाँ कटा 1 और 1। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, जो कट गए कट गए। हमारे पास ऊपर आ गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया 2 इंटू 2x। भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस 2x को क्रॉस में लेके जाओ, सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू को कैलकुलेट करो। ओके, यहाँ पर देखिए बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। मैंने 2 साइन इनवर्स एक्स को वहां पर ले गया, फिर साइन इनवर्स है ना, ये साइन इनवर्स यहाँ पर ले जाता हूँ, तो साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा कॉस। अब यहाँ पर थीटा जो होगा वो फिर 2 साइन इनवर्स एक्स पूरा का पूरा काउंट होगा। नाउ कॉस 2 थीटा की प्रॉपर्टी, ये क्या बन गई मेरे पास, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है सर? वो वाली बताओ जो साइन की फॉर्म में होती है, बिकॉज थीटा में साइन है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा में सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को लेके चल रहा हूं, इसका मतलब साइन थीटा एक्स आ जाएगा।
तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2x²। 1 से 1 कटा, माइनस से माइनस कटा, x इक्वल्स टू 2x²। एक x से एक x कटा, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। अच्छा ऐसे मत काटना, एक काम करना, x इक्वल्स टू 2x² बच गया, इसको राइट में ले जाओ। x कॉमन लोगे तो 2x माइनस 1, दो फैक्टर बन गए। x की जगह या तो 0 आएगा या 2x माइनस 1 0 आएगा, तो x की वैल्यू हाफ भी आएगी, x की वैल्यू 0 भी आएगी। काटने पे हमारी तो 0 मिस हो रही थी। नाउ इन दोनों में से कोई आंसर होगा, हो सकता है दोनों भी हो सकता है एक ही हो। 0 को उठाओ, इक्वेशन में पुट करो अपना, यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस 0, एक्स की जगह 0 डाल दो, आपके पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 1। अगले में डालूंगा तो 2 साइन इनवर्स 0। यार 1 आने पे π/2 होता है और ये 0 ही है, π/2। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस आंसर आपके पास जो हुआ वो 0 तो हुआ ही हुआ। अब 1/2, x की जगह 1/2 भी डालो, यहाँ पर डालूंगा तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, ये π/2 नहीं देगा, तो सॉल्व करोगे π/2 आंसर नहीं आएगा, तो इग्नोर दिस 1/2, यहाँ पर ये आंसर नहीं आएगा। मतलब आप लोग जब भी x की कैलकुलेशन करते हो ना, तो x की कैलकुलेशन करने के बाद अपनी बेस इक्वेशन में डालकर चेक करिए LHS RHS मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर LHS RHS मैच हो रहे हैं तो वही आंसर है, अदरवाइज आंसर नहीं है। कंप्लीट करिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ओके, यहाँ पर भी वही दे रखा है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और कॉस इनवर्स। कॉस को इस तरफ ले जाओ, अब ये क्या प्रॉपर्टी बन रही है, कॉस a प्लस बी। a लेते हम साइन इनवर्स x को और b लेंगे हम साइन इनवर्स 1 माइनस, साइन ए एक्स आ गया तो कॉस ए की वैल्यू अगर निकालूंगा √1 माइनस x²। साइन बी अगर आपके पास 1 माइनस एक्स आ गया तो कॉस बी निकलेगा √1 माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इट मीन्स 2x माइनस x² बचेगा कॉस बी। नाउ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू एक्स। अब सबकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करिए, कॉस वाली जितनी भी वैल्यू है 1 माइनस x² रूट में, ये भी 2x माइनस x² भी रूट में, माइनस ये x आ गया और ये 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू में x। नाउ भाई रूट को तो एक सिंगल रूट में ले आओ, 1 माइनस x² और 2x माइनस x²। यहाँ पर माइनस है तो राइट साइड में प्लस का हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस x²। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, टू एक्स माइनस x² का होल स्क्वायर, एक पावर कट गई इससे। ठीक है, अब आप लोग आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। x की वैल्यू जो भी दो x की वैल्यू आएंगी, जो भी वैल्यू आएंगी दो, वो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके जरूर देखना क्वेश्चन में LHS RHS किसकी वजह से इक्वल आ रहे हैं, और जिसकी वजह से इक्वल आ रहे हैं वही हमारा आंसर है। नाउ 1 माइनस x² और यहाँ पर आ गया 2x माइनस x²। अच्छा x² कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू ये हाफ आ रही है, फिर यही आंसर होगा। ये काटने की वजह से ही हुआ है। अगर आप इसी को लेफ्ट में लाके कॉमन लोगे ना तो आपके पास एक फैक्टर 0 भी बने, ये 0 भी बनेगा एक फैक्टर। अगर आप लोग ना इसको लेफ्ट में लाके करोगे, इसी टर्म को लेफ्ट में ले जाओ और कॉमन ले लो,
कॉमन लोगे तो इस ब्रैकेट में से भी x कॉमन आ जाएगा, फिर एक फैक्टर बन जाएगा आपके पास। सही नहीं? तरीके से करिए, साइन इनवर्स उस तरफ ले जाइए, माइनस कॉमन लेंगे, अब ये साइन उधर ले जाइए, साइन माइनस माइनस को बाहर निकालूंगा, साइन पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 6x कॉस 90 प्लस थीटा है ना, 90 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया तो पॉजिटिव ही रहेगा, साइन इनवर्स 6x। अब साइन इनवर्स को कॉस में डायरेक्टली कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि कॉस एज इट इज रखो, इसको कॉस इनवर्स लिखो, अंडर रूट में 1 माइनस जो भी थीटा दे रखा है उसका स्क्वायर करो, ठीक है। बाहर माइनस है तो एज इट इज, कॉस कॉस कट गया, माइनस 1 माइनस 36x स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर करूंगा 108x स्क्वायर, राइट में स्क्वायर करूंगा माइनस खत्म, रूट का स्क्वायर करूंगा 1 माइनस 36x, 36 इधर ले गए 144x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/12। अब आप या तो एक बार प्लस का 1/12 डालो, एक बार माइनस का 1/12 डालो, आंसर जो रहेगा वो x की वैल्यू माइनस 1/12 पर रहेगा, प्लस 1/12 पर आंसर नहीं आएगा। रीजन दैट माइनस 1/12 पर जब यहाँ डालोगे तो आपके पास साइन इनवर्स माइनस 1/2 आएगा, यहाँ डालोगे √3/2 आएगा माइनस का, साइन इनवर्स में भी माइनस बाहर आके कॉमन आ जाएगा और RHS नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव जो आंसर आएगा वो -1/12 से आएगा, पॉजिटिव से नहीं आएगा। ठीक है, करिए कंप्लीट।